हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस। मेरा नाम है मिस्टर हरीश बारापात्रे एंड आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस नागपुर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मनीष नगर की ब्रांच है उसके साथ साथ हमने अभी 100 प्लॉट स्क्वायर सक्करदरा नागपुर में भी स्टूडेंट्स को सर्व करने का जो है डिसीजन लिया है। तो वहाँ पर भी जो है अभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक बढ़िया सा जो है ये सिलेबस को अरेंज करवा के दे रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो सिलेबस है इसका ड्यूरेशन जो है 6 मंथ्स का है। ये 6 मंथ्स में आपका ये सिलेबस जो है कंप्लीट करवा के दिया जाता है। तो हमने सोचा कि 100 प्लॉट स्क्वायर पे भी हम लोग स्टूडेंट्स को सर्व करें। हमने वहाँ पे भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बाजू में जो है आप वहाँ पे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लासेस के आ सकते हैं। ये आप 7 डेज का फ्री डेमो क्लासेस यहाँ पे ले सकते हो। मैं खुद पढ़ाता हूँ एंड फॉर जीके एंड इंग्लिश द ईशा मैम इज देयर, है ना, हु आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट जीके एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, जैसे आप सभी को पता है आई एम ऑलरेडी टीचिंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स। लास्ट 9 ईयर्स से मैं स्टूडेंट्स को टीच करते हुए आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स का जो है सपोर्ट मिला है। उनका जो है उनको मैंने मोटिवेट टाइम टू टाइम करा है और उनके रिजल्ट्स मैंने लाए हुए हैं। तो ये एक अच्छा काम मेरे हाथ से अभी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ओके, तो जैसे आपको सभी को पता है कि आगे में अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशंस हैं वो आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये 3 एग्जामिनेशंस अभी टारगेट पे हैं। तो आई होप सो आपने उनको उन फॉर्म्स को अप्लाई किया होगा और इन एग्जाम्स को आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट। अभी देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हो, अगर आप पहले से ही इन कोर्सेज में अवेल कर चुके हो या फिर इन कोर्सेज को कंप्लीट कर चुके हो, 6 मंथ्स ड्यूरेशन के इस बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के कोर्सेज को अगर आप कंप्लीट कर चुके हो, तो डेफिनेटली विल गेट द वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक योर करियर इन दिस बैंकिंग सर्विसेज। ठीक, अभी आगे में एग्जाम्स आएंगे, आई होप सो आपको पता भी होगा कौन से डेट्स को ये एग्जामिनेशंस हैं। हाँ, मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे ही, गूगल पे ही ये डेट्स को दिखा देता हूँ। देखिए, रिसेंटली 21 जुलाई को ये आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन की डेट, सॉरी एप्लीकेशन की जो डेट है वो एंड हो चुकी है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि आईबीपीएस क्लर्क इसका प्री का एग्ज़ाम क्या है। मैं डायरेक्टली यहीं पे आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम डेट, हाँ, 2023। देखिए इन एग्ज़ाम्स की जो प्री एग्ज़ाम डेट है वो अगस्त 26-27 सितंबर के फर्स्ट वीक में ये जो है आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम की डेट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है अक्टूबर 7। मेंस एग्ज़ाम की डेट है यहाँ पे अक्टूबर 7, राइट। तो इस तरीके से ये आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स और मेंस आपके डेट के जो है आपके सामने आ चुके हैं, राइट। तो आपने प्रिपरेशन तो इसके लिए ऑलरेडी चालू किया होगा। देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, इसके लिए जो भी सिलेबस आपने कवर किया होगा इस एग्जाम्स का, उसको अभी रिवाइज करने का जो है आप टारगेट बना लो। बिकॉज डेट्स आर वेरी क्लोजर, है ना, डेट्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। की वजह से आपको अभी इसका रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर रिवीजन करते समय आपको करना क्या है, रिवीजन करते समय आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं प्री के, है ना, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, उसको धीरे 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 एक एक टॉपिक्स हल्के से उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स पे आपने प्रैक्टिस की हुई है, कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करने का आपका टाइम आ चुका है। और एक पॉजिटिव वे में अगर आप आगे बढ़ोगे कि नहीं मुझे एट एनी कॉस्ट इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप ये कर पाओगे। एक पॉजिटिव सोच के साथ में आप आगे बढ़िए ताकि इन एग्ज़ाम्स में आप एक्सेल कर सको, इन एग्ज़ाम्स में आप सिलेक्ट हो सको। तो ये जो करियर, ये जो इसका जो करियर होता है बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, जो करियर होता है, इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा आपको। आगे मैं इसके बारे में आपको ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा ना, किस तरह से इसका प्रमोशन होता है, किस तरीके से आप आगे के पोस्ट पे प्रमोट हो सकते हो, है ना।
स्टार्टिंग सैलरी वगैरह जो है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ये मैं बना रहा हूँ। फाइन, देखिए जो आईबीपीएस क्लर्क होता है उसका जॉब प्रोफाइल सबसे पहले देखते हैं। राइट, लिखा हुआ है बीइंग एन एंट्री लेवल पोस्ट, ऑब्वियसली इट्स ए एंट्री लेवल पोस्ट ना। राइट, हम लोग बैंकिंग सर्विसेज में एक एंट्री करने जा रहे हैं, अपना जो करियर की एंट्री करने जा रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आईबीपीएस क्लर्क इज अ पोस्ट दैट ऑफर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग्स। आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने सीनियर से। आपका जो वहाँ पे कैंपस होगा ना, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होगा, राइट, वहाँ पे जो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जब भी आप यहाँ पे काम करने आते हो। तो एज वेल एज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस सेंस आपको ग्रोथ का एक बोल सकते हो प्लेटफॉर्म मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि क्या, आपको एक यहाँ पे ग्रोथ का प्लेटफॉर्म मिलेगा। द मोर यू लर्न, जितना आप ज़्यादा सीखोगे, मोर अपॉर्चुनिटी कम यू, इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सर्विसेज में आपके सामने आएंगे, आपके रास्ते में, विच विल टेक यू टुवर्ड्स अर्ली ग्रोथ। आपको यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ये आपको ग्रोथ जो है वो बहुत ही जल्दी देंगे, ऐसा यहाँ पे उनका कहना है। बहुत ही सर, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब प्रोफाइल होता है आईबीपीएस क्लर्क का। एक एंट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो एंट्री लेवल पे ये जो जॉब होता है वो बहुत ही सेफ सिक्योर है ना, और उसके बाद में स्टेबल जॉब होता है ये। आपकी समाज में रिस्पेक्ट होगी। राइट, ऑब्वियसली जब भी आप पढ़ के जाते हो, जब भी आप इसको प्रिपेयर करके जाते हो, तो ये जो एग्जामिनेशंस हैं इनको क्रैक करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ आपका विश्वास होने, जो आप अचीव करने जा रहे हो वो मैं क्वालिफाई करके रहूंगा। राइट, अगर ये आपने मन में अपने सोच लिया तो मुझको नहीं लगता है कि आपके लिए वो काम डिफिकल्ट होगा। राइट, बिकॉज आपको सीखते जाना है। गॉड ने आपको बुद्धि दी हुई, गॉड ने आपको टैलेंट दिया हुआ है। आप सब एक टैलेंट ले करके यहाँ पे आए हुए हो, और डेफिनेटली आपको यूज करना है, और इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके ही मानना है। एग्जाम्स को क्वालिफाई करके ही मानना है, बिल्कुल भी मत छोड़ो इन एग्जाम्स को। ए सीट इज वेटिंग फॉर यू, बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन seat is waiting for you in banking services examinations, so don't miss the opportunity, don't miss the opportunity। देखो यहाँ पे मैंने एड्रेस दिया हुआ है, अगर आपको हेल्प चाहिए इन एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स का सिलेबस अगर आपको कवर करना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रांचेस का एड्रेस दिया हुआ है। फर्स्ट ब्रांच, ये पुरानी ब्रांच है अपनी देसाई मोटर स्कूल के बाजू में, मनीष नगर में है, नागपुर में। और दूसरी ब्रांच ये भांडी प्लॉट स्क्वायर का जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग आपको वहाँ पे दिख जाएगा। स्क्रीन भी लगी हुई है वहाँ पे, और अपना बोर्ड भी लगा हुआ है वहाँ पे। वहाँ से आप अगर जाओगे वहाँ पे आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, अभी देखिए आईबीपीएस क्लर्क्स एग्जाम्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोचो, आपने एग्जाम को प्रिपेयर किया, आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया, और जॉब पे जाके ज्वाइन हो गए। ओके, प्रिपेयर किया, क्वालिफाई किया, और ऑब्वियसली ज्वाइन करोगे क्वालिफाई करने के बाद में। उसके बाद आपको कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे आने वाली हैं, बिकॉज यू नो बैंक एग्जामिनेशंस है ना, बैंक्स आर नथिंग बट द फाइनेंशियल पिलर्स ऑफ एन कंट्री, एक फाइनेंशियल पिलर्स है कंट्रीज, उसमें आप अपना योगदान देने जा रहे हो, कंट्री के ग्रोथ में आप अपना योगदान देने जा रहे हो, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है। देखो, जॉब रिस्पॉन्सिबल है इसलिए ग्रोथ बहुत जबरदस्त है।
सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट बैंकिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे फास्ट ग्रोथ, हाँ, जितना चाहे उतना आप फास्ट ग्रोथ कर सको, सिर्फ कर सकते हो, सिर्फ आपको रेडी होना है रिलोकेट होने के लिए। बिकॉज जब भी आप रिलोकेट होने के लिए रेडी रहते हो तो आपके प्रमोशंस फास्ट होते हैं और आपको जल्दी नेक्स्ट पोस्ट पे प्रमोट किया जाता है। तो बिल्कुल भी इधर उधर मत सोचिए। जब भी आपका प्रमोशन का टाइम आएगा, आपकी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम वहां पे कंडक्ट की जाएगी और आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट पोस्ट के। प्रमोट करते वक्त आपकी सिटी डेफिनेटली वहां पे चेंज की जाएगी, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहना है आपको। ये बाकी बातें तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताते रहूँगा। आप वीडियो यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, है ना। सुप्रीम बैंकिंग क्लासेस, आपको नोटिफिकेशन बेल दबानी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर अपडेट्स पाने हैं, पोस्ट करूँगा आपको मिल जाएगा। देखो तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ सबमिटेड बाय द कस्टमर्स। जब भी, है ना, कस्टमर्स कोई मतलब कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आता है आपके ब्रांच में, या फिर केवाईसी अपडेट करने के लिए आता है आपके ब्रांच में, या फिर और कोई काम होता है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड कोई भी काम, जब वो आता है आपके ब्रांच में करने के लिए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगा। तो वेरीफाई करना कि ओरिजिनल है फेक है, ये फर्स्ट जो है काम होता है, ये फर्स्ट रोल होता है क्लर्क का। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक कैश वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैश को हैंडल करना। डेली आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक्स में, लेन देन होती है बैंक्स में, कोई डिपॉजिट करता है, कोई विड्रॉल करता है, तो ये जो कैश है ना, इसको प्रॉपरली मेंटेन करना। उसके बाद में वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ऑफिस के, उसको मेंटेन करना। कीज होती हैं ऑफिस की, वेरियस मतलब कि जो है, जो डॉक्यूमेंट्स आप रखते हो उसकी अलमारी की कीज वगैरह होती है, उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। एज इट इज़ अ एंट्री लेवल जॉब, तो ये काम तो आपको करना पड़ता है, राइट। थर्ड, सैंक्शनिंग ऑफ विड्रॉल्स बाय द कस्टमर, है ना। जो कस्टमर विड्रॉल करते हैं उनको सैंक्शन करना, उनको पास करना जो है आपका काम रहे। नेक्स्ट, मेंटेनिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बैंक बैलेंस शीट लेजर इट इज, जो है आपको बैंक के बैलेंस शीट्स वगैरह, लेजर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इसका मेंटेनेंस रहेगा। रिसॉल्विंग द वेरियस इश्यूज ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कस्टमर्स आपके बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड। जैसे कि देखो होता क्या है, जब भी एटीएम कार्ड जो है आप मतलब कि कस्टमर्स लेते हैं, आप इशू करते हो उन कस्टमर्स को, वहाँ पे क्लियरली कुछ वहाँ पे जो है डेबिट होता है कस्टमर्स के अकाउंट से, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती, चले आते हैं मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कटे, का रीज़न बताओ। या फिर अगर कोई चार्जेस होते हैं बैंक्स के, चेकबुक से रिलेटेड, चेकबुक इशू किया उसका चार्ज कटता है, तो वो कभी कभी कस्टमर्स के माइंड में हिट करता है, तो वो चला आता है दौड़ा वैसे ही आपके पास में, बताइए ये कहाँ से कटा, ये वहाँ से, तो ये क्यों डेबिट हुआ मेरे अकाउंट से, ये सारी चीज़ें वो मतलब कि वहाँ पे लाता है आपके पास में, तो उसको आपको रिजॉल्व करता है। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं कस्टमर से, बिकॉज वो आपका एक कस्टमर हो गया, तो जब भी वो ट्रांजेक्शन्स करेगा तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड बहुत सारे इशू हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई सर्विस से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो वो आता है आपके ब्रांच में, तो उसको रिजॉल्व करना जो है एक टेलर, यानी कि यू आर ए टेलर, TEER टेलर, एंट्री लेवल जॉब होता है, राइट। आपका जो क्लर्क होता है उसको टेलर भी बोला जाता है, ER टेलर। उसके बाद में इशूइंग ऑफ डीडी, डिमांड ड्राफ्ट को इशू करना, बैंक अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स, कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनको जो है करना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट स्कीम,
गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोई स्कीम आई हुई हैं, कोई पॉलिसी आई हुई है गवर्नमेंट की, तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये आपका एक काम होता है। ये इन्फॉर्मेशन की ट्रेनिंग आपको पहले ही वहाँ पे दी जाती है, राइट। से तो आप परिचित रहोगे ही, पहले ही आपको प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। पहले ही आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपसे प्रैक्टिस करवा के लिया जाता है, और बाद में आप वहाँ पे जाके कस्टमर सर्व करोगे। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू कस्टमर्स रिलेटिंग टू वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज। बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। अटेंडिंग टू ट्रेजरी वर्क, जो ट्रेजरी का काम होता है वो अटेंड करना, राइट। जो पैसे से रिलेटेड काम होता है, ट्रेजरी से रिलेटेड काम होता है, वो अटेंड करना। अपडेटिंग द पासबुक्स ऑफ द अकाउंट होल्डर के पासबुक्स को अपडेट करना। अभी देखो ये डायरेक्टली अभी मशीन ही आई हुई हैं बैंक्स के कैंपस में ही लगी हुई रहती हैं ये मशीन्स, फिर भी हर एक को वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको कभी कोई कोई कस्टमर्स आपको खुद को भी बोल सकता है कि मेरे पासबुक को अपडेट करो, तो आप अपने मशीन, अगर आपके पास वहाँ पे मशीन प्रोवाइड की हुई है, वहाँ से अपडेट करो, या फिर बाहर से उनको अपडेट करवा के देना, ये आप ही की रिस्पॉन्स होगी वहाँ। रिजॉल्विंग क्वेरीज ऑफ द कस्टमर्स की जो क्वेरीज होते हैं तो रिजॉल्व करना, और मिश्रित टास्क भी हो सकती है, और जनरल टास्क जो ऑफिस रिलेटेड। सर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऐसे बोल के आपको बिल्कुल भी उससे भागना नहीं होता है वहाँ पे, राइट। मन लगा के अपना समझ के अगर आप इन काम को करते हो तो डेफिनेटली आपको पर्क्स भी दिया जाता है बैंक्स में, राइट। आपको वहाँ पे पर्क्स भी दिया जाता है, तो एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे जॉब निकल के आता है, राइट। अभी देखते हैं थोड़ा बहुत इसके प्रमोशंस के बारे में, आईबीपीएस क्लर्क्स के क्या क्या प्रमोशन। स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं कि सर पीओ का क्वालिफाई करे कि क्लर्क का पेपर क्वालिफाई करने, ऐसा मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि अगर आप क्लर्क का पेपर क्वालिफाई करते हो, क्लर्क की एग्जाम्स क्वालिफाई करते हो तो आप पीओ नहीं बन सकते, बिल्कुल। बस क्लर्क के बाद में नेक्स्ट प्रमोशन आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर। हाँ, अगर आप डायरेक्टली पीओ बन गए, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए, तो आपकी सैलरी भी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे, और थोड़ा 2 साल आप बाकियों से आगे रहोगे। वो 2 साल आगे होने के लिए आपको पहले ही खुद को उतना एबल बनाना पड़ता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्रैक करना, बिकॉज वैकेंसीज निकलते हैं, लोग उसको अप्लाई करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, मतलब कि ये सब कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रूफ है उसका, राइट। फाइन। अभी देखो ये जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, राइट। देखो आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए होता है, आपको वो नहीं मिलता है जो आपको चाहिए होता है, आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। अगर आपको चाहिए ही चाहिए वाला एटीट्यूड आपने मन में ला लिया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता, राइट। चाहिए ही चाहिए, बस इसको आपको मन में रखना है, बाकी सब अपने मेहनत पे छोड़ दो, मेहनत करो, ये डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसके प्रमोशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। बैंक क्लर्क देखो, ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर, हाँ क्लर्क के बाद में ये नेक्स्ट प्रमोशन होता है आपका पीओ ऑफिसर, स्पेलिंग गलत कर दिए उन्होंने, असिस्टेंट मैनेजर भी बोला जाता है। उसके बाद में आप मैनेजर बन जाओगे। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है ना, और यानी कि अराउंड 1.5 ईयर्स के बाद में कंडक्ट की जाती है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, यानी कि यहाँ पे बाहर वाला कोई कॉम्पीट करने के लिए नहीं आएगा आपके साथ में, आपके जो वहाँ पे ऑफिस के लोग रहेंगे, आपके ब्रांच के या फिर आपकी पर्टिकुलर सिटी के जो लोग रहेंगे, है ना, वही कंपटीशन में आते हैं, और इसका सिलेक्शन रेशियो भी बढ़िया रहता है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कोई आपको उतनी टफ एग्जाम नहीं देनी पड़ती है, या फिर ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, बिकॉज उनको पता है कि ये ऑलरेडी वर्किंग में है बंदा, तो इसको उतना टाइम नहीं मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपका पेपर सेट किया जाता है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद में आपका मैनेजर, सीनियर मैनेजर होते हैं, है ना, मैनेजर से जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर की फिर से
फिर से एग्जाम, फिर से प्रमोशन। उसके बाद में चीफ मैनेजर बनते हो आप, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो आप, डेप्यूटी मैनेजर बनते हो, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और लास्ट पोस्ट का होता है जनरल मैनेजर। समझे? जनरल मैनेजर की पोस्ट तक जो है इसका ग्रोथ होता है, यानी बहुत बढ़िया आपको ग्रोथ मिलेगा। आईबीपीएस क्लर्क ऑफर से गुड सैलरी, इसका सैलरी भी आपको बहुत बढ़िया मिलता है ना, अराउंड 28 to 30,000 पर मंथ, 28 to 30,000 पर मंथ इसका सैलरी होता है। ए सेटल्ड जॉब एंड अ ग्रेट चांसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस प्रमोशन एंड ग्रोथ इज क्वाइट अट्रैक्टिव। परफॉर्मेंस के ऊपर आपका प्रमोशन होता है, आपका ग्रोथ होता है, इसलिए जॉब ज्वाइन करने के बाद में आपको अपने आप को फिट रखना है ताकि आपका परफॉर्मेंस बढ़े और आपका प्रमोशन और ग्रोथ जो है बहुत बढ़िया हो। ओके, हाउएवर ए मिनिमम 2 years ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड टू एलिजिबल फॉर द, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया 1.5 से 2 साल का आपको यहाँ पे पहले सर्विस देना पड़ेगा वहां पे जाके, उसके बाद में आप प्रमोशंस के लिए एलिजिबल होते हो। आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस आईबीपीएस क्लर्क गेट्स प्रमोटेड। हर 2 साल के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे प्रमोट हो जाते हो। प्रमोशंस आर गिवन द फॉलोइंग, जो है इनके ना प्रोसेस होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपका जो है प्रमोशन आपको दिया जाता है बैंक क्लर्क में, सैलरी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, प्रमोशंस बहुत फास्ट है यहाँ पे। अगर आपको सैलरी का वीडियो चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में जो है मेरे को कमेंट करके बोलो कि सर मेक ए गुड वीडियो ऑन सैलरी। तो जिनके जितने भी सैलरीज होते हैं, जितने पोस्ट होते हैं, उनके सैलरीज के बारे में एक बढ़िया सा वीडियो मैं आपके लिए आप पेश करूँगा। देखो जो भी वीडियो को एंड तक अभी देखे हो है ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं पे एग्जाम्स के इसके सिलेबस को ज्वाइन नहीं किए हो तो कोई एक ब्रांच में आके आप विजिट कर सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो 9822256012 इस नंबर पे ना, आपको एक करियर गाइडेंस दिया जाएगा। आप आके यहाँ पे डेमो क्लासेस, देखो घर में बैठने से कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप घर में बैठे रहोगे कि मैं ज्वाइन करूँ ना करूँ, फीस वेस्ट, देखो फीस वेस्ट नहीं जाती है, एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है, उतना हमको भी आपके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद में आप हमारा मेंटेनेंस होता है, वहाँ पे पेमेंट्स देने पड़ते हैं जो काम कर रहे हैं अपने के लिए, उनको तो सोच में रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए हमने ये फीस डिटरमाइन की हुई। 19,500 इज द फीस, टोटल फीस, बट आपको यहाँ पे फिलहाल 15 दिनों के लिए 30% डिस्काउंट पे ये कोर्स सिर्फ हम लोग 15,000 में आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। में आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी दिए जाएंगे, प्लस 6 मंथ्स की यहाँ पे कोचिंग रहेगी और सिंगल हैंडेड कोचिंग रहेगी। जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो एंड तक मैं ही रहूँगा आपके साथ में, मैं क्वांट पढ़ाऊंगा एंड तक मैं ही रहूँगा, मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी, मैडम जीके पढ़ाएंगी, तो यानी कि बीच में कोई टीचर आपका चेंज नहीं होगा, ताकि आपकी लिंक जो है वो यहाँ पे बनी रहे, लिंक है और आपका जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे आपका बना रहे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर काम करने जा रहे हैं, एक मतलब कि बच्चों को गाइड करने जा रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर में एक बेस्ट पॉसिबल जॉब हासिल कर सके। ठीक है, तो इतना ही जो है मेरे को वीडियो में आपको बताना मतलब कि बताना था। तो कृपया कॉल करें इस नंबर पे और आके जल्दी से जल्दी डेमो क्लासेस अटेंड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।